चले बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 47 सही है। और पांच पेपर जो है वो आप एक साथ ही मैं अब आपने कॉपी करना है क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वीडियो तो होगी, ये क्वेश्चन छापना है लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा जब करना। समझ में बात आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या हुआ? अच्छा, और इसके वो रजिस्टर के मैं बोल रहा हूँ इसी को पर कीजिएगा। अब यार दे दो दिमाग। सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। देखिए बेटा 47 ये आया अक्टूबर नवंबर 20 वेरिएंट 1 2 यानी कि पेपर 1 में आया। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, राइट। और सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द बोर्ड। सही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम shows a triangle formed by joining the points A12 B13 to C48। क्या लिखा हुआ है? A12 B13 and C48। the equation of the line BC की इक्वेशन क्या गिवन है बेटा? 2x plus 3y is equal to 32। The equation of the line BC is 2x plus 3y is equal to 32। कौन सी है BC की लाइन? इस ये रही। सही है, ये इस BC की लाइन है। BC की लाइन बेटा कितनी है? 2x plus 3y is equal to 32। एनी क्वेश्चन? राइट। अब क्वेश्चन पे पढ़ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल। शेडेड रीजन कहाँ है? शेडेड रीजन कहाँ है बेटा? सबके सब मुंह खोला करो, जरा बोला करो। यस, कहाँ है? इनसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड द ट्राइंगल का मतलब है कि शेडेड रीजन ये रहा। समझ में बात आ रही है? देखो कभी कभार शेड करके देगा नहीं, लेकिन इस तरह से लिख कर देगा, तो ये चीजें समझना आपका काम है। द शेडेड रीजन इनसाइड द ट्राइंगल इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज। थ्री इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं? वन ऑफ दीज, उसमें से एक इनइक्वालिटी गिवन है। वो कौन सी है? 2x plus 3y इज लेस देन। यहां पर लेस देन गिवन है ना, तो मैं अदर दो जो है ना उनको भी लेस देन पे या ग्रेटर देन पे लगाऊंगा, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं लूंगा। इज इट क्लियर? क्या गिवन है बेटा? गिवन है 2x plus 3y इज इक्वल टू या लेस देन 32। ये गिवन है। क्या है? लेस देन 32, ये गिवन है। अब हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए और ए सी की इक्वेशन चाहिए। दोनों की इक्वेशन चाहिए। दोनों की इक्वेशन लाकर फिर हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। फर्स्ट वी विल सॉल्व द इक्वेशन ऑफ बीसी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ बीसी है या नहीं है? नहीं है ना जी बेटा, इक्वेशन ऑफ बीसी तो है हमारे पास, उसका तो काम ही नहीं है ना हमारा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब आओ इक्वेशन ऑफ ए बी। ए के पॉइंट्स क्या हैं? 1,2। बी के पॉइंट्स क्या हैं? 13,2। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। और यहां पर गौर करो कि ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पे। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी? ए बी की इक्वेशन क्या हो गई? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी? इक्वेशन ऑफ ए बी इज y इज इक्वल टू 2। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको शायद याद हो, मैं इतना पीछे नहीं जा रहा, आपके बुक के अंदर मौजूद है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात इस तरीके से समझाई थी कि अ लाइन, ठीक है, which intersect the y axis, it is known as y। what is the equation of this line? y is equal to 2। any question? राइट। फिर इसके बाद मैंने एक और आपके पास ये भी समझाई थी, इफ द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर ये 2 से इंटरसेक्ट कर रहा है, सो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 2। राइट, ये बात समझ में आ रही है? अभी आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी तो मैंने निकाल ली। पहले मैं दोनों की इक्वेशन निकालूंगा, फिर मैं जाऊंगा इन इक्वालिटीज के ऊपर। राइट, तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताइए, ए सी, व्हाट इज ए सी? इक्वेशन ऑफ ए सी क्या है? इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,2। सही है। सी के इक्वेशन क्या है? सी के क्या है? 4,8। राइट, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अब आप क्या निकालेंगे? क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। so 4 minus 1 6 upon 3। what is the answer? it will be equal to 2। यहां तक क्लियर है बेटा? now y is, अब उसके बाद क्या यूज करेंगे? y is equal to mx plus c।
ठीक है, y व्हाट इज द इक्वेशन बेटा, y इज इक्वल टू 2x। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, c कैसे आएगा? जी बेटा, c कैसे आएगा? c लाने के लिए यू कैन यूज एनी वन पॉइंट, या ये वाला पॉइंट यूज कर लें या ये वाला पॉइंट यूज कर लें। मेरे ख्याल के 1 2 ज्यादा अच्छा है। मैंने y की जगह पे 2 रखा और x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 0। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ac? इक्वेशन ऑफ ac इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 0 नहीं लिखते। इज इट क्लियर बेटा? y इज इक्वल टू 2x। तो बेटा मैंने यहां पर दो इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ab? द इक्वेशन ऑफ ab इज y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ ac इज y इज इक्वल टू 2x। अब इसके ऊपर इनइक्वालिटी लगानी है, राइट? आप ये चेक करें बेटा कि y इज इक्वल टू 2 के ऊपर शेड अबव है या बिलो है? अबव है। शेड अबव है या बिलो है? अबव है। और जब अबव है तो मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि हम कहां पर, हम इनइक्वालिटी कहां लगाते हैं? ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे? y इज ग्रेटर देन 2। एनी क्वेश्चन बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो फर्स्ट इनइक्वालिटी तो ये हो गई आपकी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? ठीक है, सही है। मैं दोबारा इसको क्लियर करके लिख रहा हूं। क्या है बेटा? y इज ग्रेटर देन 2। एनी क्वेश्चन बेटा? कोई मसला है तो मुझे क्लियर कर दें जी। सही है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x पे ये चेक करो, शेड अबव है या बिलो है? सही है, बिलो है। तो जब भी शेड बिलो होता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? जो है y इज लेस देन 2x। y इज लेस देन 2x। यहां तक क्लियर है? यही हमारा आंसर है बेटा। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? सही है। देखें यहां पर इन चीजों को आपने खुद से जज करना है कि चीजें क्या क्या गिवन है, कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या है, राइट? मैं आपको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें यहां पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द ट्राइंगल। चाहिए finding joining the points a12 b13 and c48, the equation of the line bc is 2x plus 3y is equal to 32। ये है, this line is known as the bc, और bc की इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 3y is equal to 32, राइट? उसके बाद उसने कहा कि द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल। इसका मतलब है, देखिए मैंने आपको अभी भी ये बात बोली थी कि कभी कभार आपको शेडेड रीजन बना हुआ नहीं होगा और आपसे ये सेंटेंस लिखा हुआ होगा कि द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि रीजन का शेड कहां है। सही है ना? आप पेंसिल से खुद शेड कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी is defined by three inequalities. One of these is 2x plus 3y is less than 32। ठीक है, 2x plus 3y is less than 32। सही है, क्या है? 2x plus 3y is less than 32। अब आप मुझे एक बात बताइए, बीसी की क्वेश्चन क्या है? 2x plus 3y is less than 32, राइट? अदर टू इनइक्वालिटीज कौन कौन सी लाइन बच रही है? एक लाइन बच रही है ए बी, दूसरी लाइन बच रही है ए सी। आइए सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा? इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 32। मैंने फिर ये चेक किया कि देखें ये जो चीज है दो y कोऑर्डिनेट सबके सेम है, इसका मतलब है कि लाइन y एक्सिस पर कहां से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है? 2 से करती हुई जा रही है। इट मींस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने अभी यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, y इज इक्वल टू 2। एनी क्वेश्चन? फिर उसके बाद आप क्या क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC का मतलब क्या है कि हमें यहां पर इक्वेशन ऑफ AC चाहिए, तो बेटा इक्वेशन निकालने के लिए दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। एक है 1 2 और दूसरा क्या है? C48। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी विल फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, क्या होता है बेटा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8 minus 2 divided by 6, इट विल बी द आंसर। y इज इक्वल टू, सही है। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। बेटा मेरा m कितना आ गया? मेरा m आ गया 2। सही है, लेकिन मेरे पास c नहीं है। मैंने कहा कि c निकालने के लिए यू कैन यूज एनी टू पॉइंट, या तो ये वाला पॉइंट यूज कर लें या फिर ये वाला पॉइंट यूज कर लें, तो दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज कर लें। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 और x की जगह पे 1 रखा 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सही है, तो ये बेटा इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y इज लेस देन
2x। एनी क्वेश्चन बेटा? कोई मसला? क्या हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी? ठीक है बेटा, क्लियर है? एनी क्वेश्चन बेटा? कोई मसला है तो आप लोग मुझे जी बेटा क्या ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 इज गिवन दैट इन द डायग्राम, लिसन बेटा, इन द डायग्राम OABC इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम आपका क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह का पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सही है, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो बेटा यहां पर ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। इसी तरीके से ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है। सही है, लुक एट द बोर्ड बेटा। यहां पर लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC, ठीक है। BC की इक्वेशन कौन सी है बेटा? ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन BC। इक्वेशन ऑफ द लाइन BC इज गिवन दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2। यहां तक क्लियर है? राइट। उसके बाद लिखा हुआ है कि द रीजन इनसाइड द पैरेललोग्राम। रीजन कहां है? रीजन किधर है? अंदर। तो यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर। इसका मतलब है कि द रीजन इनसाइड द पैरेललोग्राम ये है। सही है, ये है शेडेड रीजन। इज इट क्लियर? द रीजन इनसाइड द पैरेललोग्राम इज डिफाइंड बाय द फोर इनइक्वालिटीज। one of these is given y is less than x plus 2। ये वाली इनइक्वालिटी गिवन है। अब हमारे पास कौन कौन सी इनइक्वालिटी रह गई हैं, इनको देखें। पहली इनइक्वालिटी हमारी कौन सी हो जाएगी? पहली इक्वेशन बनेगी AB। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी बेटा? OA। तीसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी बनेगी? OC। यानी कि शेडेड रीजन जिन जिन से बन रहा है वो हमारी इनइक्वालिटीज कहलाती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें AB की इक्वेशन निकालनी है, OA की इक्वेशन निकालनी है और OC की इक्वेशन निकालनी है। अब मसला ये है कि हमारे पास कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब इधर आओ, यहां गौर करो। सही है, यहां पर ए के पॉइंट क्या बनेंगे? जी बेटा ए के पॉइंट आपके पास क्या बन सकते हैं? जी बेटा एक्स यहां पर क्या है? ए के पॉइंट्स क्या बनेंगे? 4 कॉमा और कुछ है? जी बेटा ठीक है, वाई है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, 4 कॉमा वाई। बी के कोऑर्डिनेट्स भी क्या बनेंगे? 4 कॉमा वाई। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? कुछ भी बन सकते हैं, अब जो है वो देखना पड़ेगा। सही है, देखें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ओ सी जो है वो हमारा क्या है? ओ सी कौन सी लाइन है? गौर करो, ओ सी हमारी कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? जी बेटा ओ सी क्या कहलाती है? ओ सी है हमारी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से ओ सी तो हमारे पास है क्या? हमें अब ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अब आप मुझे एक बात ये बताइएगा, जरा गौर से सुनिएगा बेटा। ए बी इधर देखें, ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहां से इंटरसेक्ट कर रही है? 4 से। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या बनी? गलत। ए बी की इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। भाई आप ये बात ही नहीं समझ रहे। आप इधर देखें बेटा, यहां पर x इज इक्वल टू 4, सपोज करें ये 4 है, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x इज इक्वल टू 4। अब बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है। अब वो एक और बात है कि भाई वो ये लाइन यहां से जाकर जो है ना वो ये और ये इस तरह से मिल रही है, लेकिन इस लाइन की अपनी इक्वेशन क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 4। एनी क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गई। सो बेटा ये तो निकाल लिया। अब ओ ए, अब क्या रह गया हमारे? सही है, ओ ए की इक्वेशन चाहिए बेटा। जब मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। आपको मैं अगर ये वाली बात कह रहा था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ऊपर वाली बीसी का ग्रेडियंट कितना है? जी बेटा बीसी की इक्वेशन क्या है? बीसी की इक्वेशन क्या लिखी हुई है बेटा? गौर करें, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू x प्लस 2। सही है। BC की इक्वेशन में ग्रेडियंट क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज m? व्हाट इज m? 1। सही है। यहां पर क्या है? m कितना है? 1 है। तो बेटा अगर BC का ग्रेडियंट 1 है तो OA का ग्रेडियंट भी कितना होगा? 1 होगा। OA का ग्रेडियंट भी कितना होगा? 1 होगा। एक और चीज, OA कहां से गुजर रही है? कहां से गुजर रही है? जीरो से। किधर से गुजर रही है? जीरो से। मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका सी क्या होता है? जीरो। ठीक है। तो मुझे एक बात ये बताओ कि भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू x। यहां तक क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? क्यों? c जीरो है। सही है। और m थोड़ी जीरो है वहां पे। सही है। आप और से देख ले, मैं आपको दोबारा से एक दफा और क्लियर कर दूं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो ग्रेडियंट सेम होता है। ऊपर वाली लाइन का ग्रेडियंट कितना है? 1 है। तो 1x और c कितना है? 0 है। सो व्हाट इज द इक्वेशन बेटा? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज OA y इज इक्वल टू x। यहां तक क्लियर है या नहीं? बताएं बेटा, क्लियर है या नहीं? कोई मसला है तो बता दें। ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 4। सही है। तीसरी इक्वेशन क्या हो गई बेटा? x इज इक्वल टू 0। बेटा आप सब लोगों को ये बातें क्लियर है या नहीं? सही है। अब आप ये देखें, ए बी की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 4। ठीक है। ओ ए की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x। एंड थर्ड लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 0। बेटा अब x इज इक्वल टू 4 के ऊपर जब x एक्सिस पे x इज इक्वल टू 4 होता है तो उस पर लेफ्ट होता है या राइट होता है? जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर लेफ्ट होता है या राइट होता है? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर शेड लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट है। तो जब भी लेफ्ट होता है तो हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी? y इज सॉरी x इज लेस देन 4। इक्वल टू नहीं लगाना। सही है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। कौन सी है? ओ ए के ऊपर ओ ए कहां है बेटा? ओ ए के ऊपर शेड अबव है या बिलो है? बेटा ओ ए के ऊपर शेड अबव है या बिलो है? हाँ कहाँ है? अबव है। अबे यार तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा ये अबव है और ये क्या है? बिलो है। ओ ए के ऊपर शेड अबव है या बिलो है? अबव है। ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा इनइक्वालिटी लगेगी? यहाँ पर इनइक्वालिटी लगेगी y इज ग्रेटर देन x। ठीक है। उसके बाद आए y, उसके बाद आए ओ सी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर शेड अबव है या बिलो है? सही है। ओ सॉरी, स्ट्रेट लाइन पर लेफ्ट है या राइट है? राइट है। तो राइट के ऊपर शेड क्या होता है? ग्रेटर देन। तो बेटा यहां पर क्या आएगा? सही है। ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। तो ये तीन इनइक्वालिटीज हैं जो कि हमने यहाँ पर बताई हैं। अब आप बेटा मुझे एक बात को क्लियर कीजिएगा, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं?